भाई 2027 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को? मैं समाजवादी वादी वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। एक नंबर है बिल्कुल। क्या एक नंबर बताओ? भाई हिंदू राष्ट्र बनवाते बस, हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 में। ओनली न्यूज़ 24x7 है ग्राउंड जीरो के अल्फा 1 में और हम जानना चाह रहे हैं लोगों से कि दरअसल 2027 में जो लोगों का मूड है वो किस पार्टी की तरफ है और जो पिछले 5 साल बीते हैं या फिर कहें कि कुल 9 साल जो बीते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के, वो कैसे रहे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा। भैया कैसे हैं, आपका नाम? उमेश शर्मा सर। शर्मा जी, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्या ऐसा रहा जो आप बढ़िया कह रहे हो? इस सरकार में एक तो गुंडागिर्दी खत्म हो गई और ये ईमानदारी बहुत चल रही है इस सरकार में। कोई भी चीज़ उठा के देख लो, कहीं कोई 2 नंबर का काम बंद हो गए हैं। बहुत जितने भी 2 नंबर के धंधे थे, आप यहाँ पे खड़े हो अखिलेश की सरकार में यहाँ पे 7 बजे के बाद जो बहुत कुछ हो जाता था, अब योगी सरकार में 11 बजे 12 बजे आप सुरक्षित हो। ये अल्फा एरिया है ग्रेटर नोएडा का। यहाँ 2016 का और आज की बात करें तो क्या कुछ बदलाव दिखा है? बहुत कुछ बदलाव दिखा है। क्या बदलाव? अभी बताया ना मैंने, यहाँ पे बहुत पहले लूटपाट बहुत होती थी, अब लूटपाट बिल्कुल बंद है। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि साहब काम वाम नहीं हुआ है, योगी आदित्यनाथ अपना बोरिया बिस्तर जो है बटोर के वो अपने मठ जाने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई इसमें सच्चाई है? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है भाई। 2027 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। सुरक्षा वगैरह को लेकर? सुरक्षा वगैरह को लेकर मैंने भाई आपको बताइए, बहुत कुछ सुरक्षा है, बहुत बदलाव है। हमारे देश की यूपी पुलिस बहुत सुरक्षित है यार टाइम। देखिए, आप यहाँ पर हैं, किसानों की भी बात होती है, क्या किसान वगैरह सब खुश हैं इधर? हाँ, किसान सब खुश है भाई, सब खुश है। हाँ चलिए मैं आगे जाऊंगा। भैया हैं उधर हैं, कोई बात नहीं, बात करना चाहेंगे। आ जाइए भैया, आ जाइए। कोई बात नहीं, मैं आपके पास आ जाता हूँ, पहले आपसे बात कर लेता हूँ। कैसे हैं? मैं बढ़िया। क्या लग रहा है भैया योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा? बहुत अच्छा चल रहा है काम, और ये है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें सही हुई हैं। और ये है कि थोड़ा सा किसान इस तरह का थोड़ा सा लेवल का काम है, वो थोड़ा मतलब चीज़ें लेवल की हैं, वो लोग बहुत से नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो ऊपरी रिपोर्ट है वो सारी सही आ रही है। सही आ रही है। 2027 में चुनाव है, कौन आ रहा है? 27 में योगी ही आएगा, मतलब जो आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से। तो ग्राउंड रिपोर्ट, आपके गांव में क्या माहौल है? अब गांव की तो अभी नहीं बता सकते, पर ये है कि थोड़ा सा यहाँ की जो रिपोर्ट है वो यहाँ के हिसाब से तो अभी लग रहा है योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। एनकाउंटर्स वगैरह होते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं भाई देखो लोगों को मारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आम जनता के नाते? वो चीज़ तो अब पहले से बहुत सारी कम हो गई, अब वो उतना चीज़ रही नहीं। पहले एनकाउंटर होती थी और बहुत सारे पकड़ और वो सारी वो चीज़ें अब बंद हो गई। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ को? 7-8 तो दे ही देंगे। 7 या 8? 8। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को? मैं समाजवादी वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे ये तो बोल के निकल गए अच्छी नहीं लगती हैं। भैया मैं उनके पास चलूँगा, थोड़ी सी बात कर ले। 2 मिनट बस, एक आधा सवाल पूछेंगे। अरे मैं तो जनरली पूछूंगा बस, देखिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कैसे हैं भैया? बढ़िया, आप बताइए। क्या लग रहा है 2016 से 27 में, मैं बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2016 से 2026 है, कुछ बदला है? नहीं, कुछ बदला नहीं है, जैसे अच्छा हुआ पहले से। ये पहले सपा की सरकार थी तो उसमें बहुत गुंडागर्दी थी, लेकिन हमारी योगी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसमें सब सफल लोग हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, सफल लोग हैं तो क्या लगता है कि जैसे एनकाउंटर्स होते हैं तो उस पर भी सियासी सवाल उठ जाते हैं कि साहब देखिए मारा जा रहा है लोगों को, अखिलेश यादव कहते हैं। जो गुंडागर्दी होगी तो मारे तो जाएंगे लोग, लेकिन एंटी पार्टी तो करती है वो अपना रिएक्शन। जैसे बीजेपी सरकार जेन्युइन सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में चुनाव है, अगर मान लीजिए 2026 दिसंबर में हो जाता है तो क्या 2027 में होने से और 2026 में होने से कुछ चेंजेस आएंगे? मतलब कहने का मतलब है क्या लग रहा है 2026 में आने से
किसी पार्टी को मतलब दिसंबर में हो जाने से चुनाव किसी पार्टी को फायदा हो सकता है या घाटा हो सकता है, या बाद में होने से, या फिर वैसा ही रहेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। चुनाव तो चुनाव के तरीके से होगा सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी यहाँ जेवर एयरपोर्ट वगैरह भी बन गया है, सेमीकंडक्टर चिप का जो फैक्ट्री है वो लग रही है और उसको कर दी जाएगी, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ जो कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वेटिंग रहता है, आपको पता होगा 6-6 महीने, 12-12 महीने, साल भर से ऊपर का वेटिंग रहता है। तो जब सेमीकंडक्टर की चिप अपने यहाँ बनने लगेगी तो एक्सपोर्ट भी होगी और हमारे यहाँ जो वेटिंग गाड़ियाँ हैं उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं इस स्टेप के योगी आदित्य? कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। गाड़ी देखो हमने भी ली थी तो हमारे तो तुरंत मिल गई थी, हफ्ता 10 दिन में ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत कुछ गाड़ियाँ आती हैं, लॉन्च होती हैं, कुछ सिलेक्टेड गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, लॉन्च होती हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। अब सेमीकंडक्टर चिप जब लग जाएगा तो उससे ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्या इस कार्य को कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ? देखो इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा। हाँ बस। चलिए, अब ये कैसे हो? बढ़िया, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? एक नंबर है बिल्कुल। क्या एक नंबर बताओ? भाई हिंदू राष्ट्र बनवा दे बस, हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। हिंदू राष्ट्र चाहिए, दिशा में बढ़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के। वो क्यों ना बढ़ रही भाई, कर रहे हैं काम ऐसा? क्यों ना कर रहे। क्या काम किया? अच्छा वो तो छोड़ो, ये काम क्या किया ये बताओ। क्यों भाई यार, बहन बेटी की इज्जत बच रही है और क्या चाहिए, चोर डकैती सब बच रही है अब तो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हमारे शासन में बहुत बढ़िया था। तो अखिलेश यादव की सरकार में तो बहुत गलत हुआ है, यह सरकार में गलत थोड़ी ना है रो भाई। हम जा काम को हैं वहाँ काम है, करके दिखा देंगे, बात खत्म भाई। हमें हिंदू राष्ट्र के बारे, हिंदू राष्ट्र बनवाना तो बनवाना भाई। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? अरे भाई हिंदू राष्ट्र ना चाहिए। क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ क्यों? अखिलेश की सरकार में भाई, तेरा चलो यार अरे कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे बोलो यार, खुल के बोलो, कोई ना रहने भाई, कोई बात नहीं। रहने पे गलत बोलोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। अरे कोई बात। मैं चाहूँगा मैं इधर की तरफ चलूँ। स्टूडेंट से बात हो गई। और भैया कैसे हैं? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। क्या लग रहा है 2027 का माहौल कैसा है? 26 मतलब अब जुलाई हो गई, ख़त्म होने वाली, अगस्त आ जाएगी, चुनाव कभी भी ऐलान हो सकते हैं। कहा जा रहा है हो सकता है दिसंबर में भी चुनाव करा दिया जाए, हालांकि शेड्यूल तो फरवरी का है। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है फिलहाल। जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश में पहले जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप जैसे ऑन कैमरा बात कर रहे हो, आज से 2012 में 11 में क्या होता था, किसी का मोबाइल छीन ले जाता, किसी बदतमीजी करना, वो यहाँ पे ये चीज़ कम हुआ है थोड़ा। और वैसे ठीक माहौल है यहाँ पे। बस थोड़ा यूपी उत्तर प्रदेश में ये चीज़ है कि थोड़ा पुलिस वालों का थोड़ा सा बिहेव थोड़ा सा ख़राब है, ट्रैफिक पुलिस वालों का, कि आए दिन मतलब जोर जबरदस्ती का चालान थोड़ा बहुत ये कर देते हैं। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी लापरवाही है, बाकी तो ठीक है यहाँ पे। जैसे वो मैं थोड़ा सा गहराई से समझना चाहूँगा इस वाली बात को, जो पुलिस चालान कर देते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से, उसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि चुनाव से पहले ये बात सरकार के पास पहुँचे कि भाई ट्रैफिक पुलिस में वाकई, क्योंकि आपसे नहीं मैं सुन रहा हूँ, कई लोगों से सुन चुका, कई जो है ऑटो वालों से सुन चुका, और केवल यही नोएडा में नहीं तमाम क्षेत्रों में घूमा हूँ। क्या लगता है कौन सी वो प्रॉब्लम है? मतलब वाकई वो सही कर रहे हैं, लीगली जाते हैं, या फिर कुछ गलत तरीके? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस अफसर जो है चोर बेईमान लुटेरे हैं, जो आए दिन मनमानी करके गरीब इंसान, ऑटो वाला, टेम्पो वाला का चालान कर देता है। अगर उन्हें कुछ रिश्वत दे दो तो छोड़ देता है। ये सिस्टम बहुत गलत है। अगर कोई इंसान दिन का 1000 रुपये कमा रहा है, आप उसका 10 हज़ार रुपये पॉल्यूशन के नाम पे चालान कर दे रहे हो, वो बंदा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन सा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? मैं यहाँ से ऐसे तो नहीं पूछ रहा हूँ कि कोई चौक का एरिया पूछूंगा कि यहाँ पर चालान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये आप एक सिंपल सी बात बताइए कि जो ये चालान हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने कहा कि भाई पैसे देकर भी मामला हो जा रहा है, सटल निपट जाता है, तो पैसे देकर मामला निपट जाता है। क्या लगता है कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले करते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर एक तो ट्रैफिक पुलिस है, दूसरा जो वर्दी में होते हैं वो भी कई बार चालान करते हैं? नहीं, जो यहाँ के जो वर्दी वाले जो पुलिस होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जो मतलब वाइट ड्रेस में होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी हरकत करता है। जैसे यहाँ के जो पुलिस है, जैसे वो खाकी वर्दी वाले, वो उनका हरकत भी सही है, बिहेव भी सही है, वो जनता जनार्दन से डिसिप्लिन में बात करते हैं। और जो वाइट वाले हैं वो लोग मतलब चालान का, पोल्यूशन का, फलाना वलाना का डर वर दिखा के लंबी चौड़ा किया चालान का बात करता है। अगर उन्हें कुछ पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो आपको डायरेक्ट चालान कर देता है। इस तरीके का सिस्टम है। चालान बड़ा महंगा भी हो रखा है। महंगा कर दिया, आपका पोल्यूशन का 10,000 रुपये करके रखा है, हेलमेट का 1,000 रुपये करके रखा है,
इंश्योरेंस नहीं है तो 2000 रुपये करके रखा है। चालान का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मेरा गाड़ी में अगर धुआं फेंक रहा है तब आप चालान करो ना। अब मेरा गाड़ी में धुआं नहीं फेंक रहा, कुछ नहीं फेंक रहा, पोल्यूशन के नाम पे चाहे कितना भी गाड़ी धुआं दे दे उस पे आप चालान कर दे रहे हो। सरकार ने कोई चालान के नाम पे कोई मशीन भी नहीं बनाया गाड़ी पे कि भाई गाड़ी पे टच किया ये धुआं फेंक रहा तब इसका चालान करो। ये सिस्टम में ये लापरवाही, ये चालान। चलिए मैं इसको मैं लेकर जाऊंगा, मतलब इसको मैं अपने यहाँ दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, क्योंकि चुनाव पास है और ये जाना चाहिए सरकार तक। दूसरी बात, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे कहेंगे और विकास को लेकर? सुरक्षा के लिए मतलब वैसे ठीक है, पर थोड़ा सा क्या है कि पुलिस वालों का थोड़ा सा लापरवाही। पुलिस वालों के मैं वो लापरवाही, मैं उस वाली बात को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब मैं ट्रैफिक पुलिस की बात हो गई, ट्रैफिक पुलिस के अलावा अन्य विकास की बात और अन्य चीज़ें कैसी रहेंगी? विकास यूपी उत्तर प्रदेश में वैसे ठीक है, मतलब बढ़िया है, वैसे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले झगड़ा झमेला होता था ना, ये सब चीज़ अब नहीं है यहाँ पे।